बहू की अज्ञानता। हर हर महादेव देवियों और देवताओं। एक था बनिया। एक बार वह व्यापार के लिए विदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी बहू को बुलाकर उसने कहा, मैं विदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और माँ का भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करना। माँ से ज़्यादा कोई काम मत करवाना। बहू ने बोला, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने बोला है, आप आराम से जाइए। बहू ने बात ध्यान में रखी। बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे ही दिन माँ जी से कह दिया, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कह के गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको ज़्यादा काम मत करने देना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिए, आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज करिए। माँ जी गहरी सोच में पड़ गई। फिर बोली, बहू ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ दिनों बाद बहू ने अपनी बेटी के कान छिदवाए। उस समय बहू को अपने पति की बात याद आई और माँ को बच्चों की तरह ही संभालना, इसलिए बहू ने माँ जी के भी कान छिदवाने की बात सोची। उसने माँ जी से कहा, माँ जी चलिए आपके कान छिदवाने हैं। सुनकर माँ जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू मुझे अपने कान नहीं छिदवाने, क्या अब अपने इस बुढ़ापे में मैं कान छिदवाऊंगी? बहू बोली, जी नहीं माँ जी, आपको तो यह करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझे कुछ कहे, इसलिए आपको मैं अच्छी से देखभाल करूंगी। मेरी दोनों आंखें बराबर है, जैसी लड़की है वैसी ही आप भी है। माँ जी मन ही मन समझ गई और सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपने कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छेदा और कान में धागा भी डाला। बहू जिस तरह रोज रोज लड़की के कान में तेल डालती थी, उसी तरह माँ जी के कान में भी डालती रही। थोड़े दिनों बाद बहू ने अपने बेटी के लिए बाली बनवाई तो उसने पति की बात याद आई, तो उसने माँ जी के लिए भी बाली बनवाई और कहा, आइए आपको यह बाली पहना दूं। माँ जी ने कहा, बहू मुझको बाली क्यों पहनाती हो, मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बाली तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं पहननी है। लेकिन बहू नहीं मानी, जबरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना ही दी। इसके पश्चात माँ जी छोटे बच्चों के साथ अपना मनोरंजन करती, घूमती, खेलती और कई तरह के मौज मस्ती करती। बहू ने एक बढ़िया दिन देखकर अपने बेटे को नाई से चोटी रखवा दी। फिर बहू को माँ जी की याद आ गई। माँ जी बच्चों के साथ खेल रही थी, उन्हें वहां से बुलवा लिया और कहा, माँ जी आइए, नाई के सामने बैठिए, अपने लड़के की तरह मुझे आपके सिर पर भी चोटी रखवानी है। जब बेटा के चोटी रखवाई है तो आपके क्यों ना रखवाऊं, इसीलिए आप जल्दी आइए। माँ जी ने बहू को बहुत समझाया पर बहू टस से मस न हुई। आखिर माँ जी नाई के सामने बैठी और उन्होंने अपने सिर पर चोटी रखवाई। बहू ने बेटे को और माँ जी को जो बोला वही किया उनके साथ। बाद में वह रोज माँ जी की चोटी में तेल डालती, चोटी गूंथती और सर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती। जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज देकर बुलाती। ऐसे ही रोज का हाल था। जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने बहू से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी है और कहाँ है, मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। बहू ने बताया, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही है, यहीं कहीं होगी, आ जाएंगी। बेटे ने पूछा, क्या कहती हो, माँ गली में खेलने गई है? गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बूढ़ी माँ कहीं खेलने जाती है? बहू ने कहा, मैं तो माँ को खेलने भेजती हूँ, आप ही ने तो कहा था कि माँ को बच्चों की तरह रखना। मैंने तो लड़की की तरह ही माँ के भी कान छिदवाए हैं और कानों में बालियां भी पहनाई है। जब लड़के की चोटी रखवाई तो मैंने माँ की भी चोटी रखवा दी थी। जब मैं सबको खेलने भेजती हूँ तो माँ को क्यों ना भेजूं? मुझे सबके साथ एक साथ व्यवहार ही करना चाहिए। पति समझ गया कि उसकी मूर्ख स्त्री की अक्ल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ जी को पुकारा। माँ जी गली में से खेलती खेलती आई और अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफी मांगी और बहू को बड़ी उल्टी सीधी सुनाई। तो देवियों और देवताओं, आपको कहानी कैसी लगी? प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल राजेश की कहानियाँ को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए और देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव दोस्तों,
भगवान जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें उनके माता पिता को और उन्हें भी लंबी आयु देना और उनको ज़िंदगी के हर कदम पर उनको सफल बनाए रखना, यही हमारी शुभकामना। थैंक यू दोस्तों।